अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारा ज़्यादा सोचना ये एक शैतान का खेल है जो तुम्हारे दिल का सुकून छीन रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 11वीं शरीफ और हस्बैंड जी लाए थे मुर्गा, तो उसी का प्रोसेस चल रहा है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि तुमने नमाज़ पढ़ी लेकिन अल्लाह के करीब महसूस करने के बजाय तुम खुद के सवालों में ही उलझ बैठी। क्या मैंने सूरह फातिहा पढ़ी? क्या मेरी नीयत सच्ची थी? क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ? मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है। क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा या शायद मैं नाकाम हूँ? यही हाल एक मुस्लिम लड़की का था। उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब एक नेक लड़की थी, हमेशा हिजाब में रहती थी, नमाज पाबंदी से अदा करती और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करती। लेकिन एक कमज़ोरी उसकी ज़िंदगी में शामिल था, वो थी ज़्यादा सोचना। अगर कोई सलाम का जवाब ना देता तो फ़ौरन दिल में आता, क्या मैंने उसे नाराज़ कर दिया? शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। ज़ैनब के दिल पर एक भारी बोझ था और उसका दिमाग कभी खामोश नहीं रहता। एक दिन वो अपनी नानी के पास गई और रोते हुए बोली, नानी, मेरा दिल हर वक्त डरा हुआ रहता है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगर फिर भी शक में पड़ी रहती हूँ। मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है। नानी ने मुस्कुरा कर उनके आंसू साफ किए और कहा, बेटी, तुम कैद हो उन सोचों में जो तुम्हारी अपनी नहीं है। ये शैतान का धोखा है। फिर नानी ने कुरान की आयत सुनाई। शैतान उन्हें फ़क्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें अपनी मग़फ़िरत और फज़लियत का वादा करता है। नानी ने समझाया, शैतान चाहता है कि तुम हमेशा शक करो, हमेशा डरी रहो, ताकि तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाओ। लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम्हें सुकून मिले, बरकत मिले, माफ़ी मिले। ज़ैनब ने शिस्कते हुए कहा, लेकिन नानी, अगर मेरी इबादत परफेक्ट ना हो, अगर मैं गलत पढ़ लूँ? नानी ने नरमी से कहा, हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह हमसे परफेक्शन नहीं मांगता, सिर्फ नियत और कोशिश मांगते हैं। ये दीन आसान है और जो उसे मुश्किल बना लेता है वो खुद हार जाता है। ज़ैनब ने उस रात ईशा की नमाज नए दिल से पढ़ी। इस बार हर लफ्ज़ पर शक नहीं किया, फिर अल्लाह पर भरोसा किया। उसने दिल में कहा, अल्लाह मेरी नीयत जानते हैं, अल्लाह रहमान है। और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सुकून से ने घेर लिया। ज़्यादा सोचना शैतान का हथियार है, लेकिन इस्लाम हमें तवाज़ुन, सच्ची नीयत और तवक्कुल सिखाता है। लिहाजा अपनी कोशिश करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे खौफ को सब्र से बदल दे, हमारी शक को तवक्कुल से और हमारी फ़िक्र को सुकून से भर दे। हमें हमारी नमाज में खुशी दे, नियत में खलस दे और हमें सिर्फ तुझ पर भरोसा करने की ताकत अता फरमा। आमीन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाज़ों में खुशू रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज़ पढ़ता है और उसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं होता तो अल्लाह सिर्फ उसी हिस्से को कबूल करता है जिसमें वो दिल से याद करता है, यानी जो अल्फाज दिल के साथ हो वही अल्लाह के नज़दीक कीमती है। एक रात ज़ैनब ने यूट्यूब पर एक बयान सुना जिसमें एक आलिम ने कहा, नमाज उस वक्त तक खाली होती है जब तुम अल्लाह के से बात करने के बजाय सिर्फ लफ्ज़ों को रिपीट करते हो। ये लाइन सीधा ज़ैनब के दिल पर लगी। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अल्लाह से बात करती हूँ या बस लफ्ज़ पढ़ रही हूँ? उसी लम्हे उसने फ़ैसला किया, अगली नमाज वो मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ेगी। वुज़ू सुकून से किया, कुरान की एक आयत समझ कर पढ़ी, फिर नमाज शुरू की। जब उसने सूरह फातिहा आसगी से तर्जुमे के साथ पढ़ी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो ज़ैनब के आँखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे लगा कि वो हकीकत में अल्लाह के सामने खड़ी है। दोस्तों, ये सिर्फ ज़ैनब की कहानी नहीं,
یہ ہر اسٹوڈنٹ، ہر جاب کرنے والے، ہر ماں، ہر انسان کی کہانی ہے۔ دنیاوی کاموں پر ہم فوکس کر لیتے ہیں، مگر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دل بھٹکنے لگتا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا کو پریورٹی دیتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ نماز کو خالی پن سے کیسے بچائیں؟ چلو، وضو کرتے وقت سوچو کہ تم اپنے گناہ کو دھو رہے ہو۔ قرآن کی آیت کا میننگ سمجھ کر پڑھو۔ روز ایک چھوٹی سورہ کا ترجمہ یاد کرو اور نماز میں پڑھو۔ اگلے ہی ہفتے زینب کی زندگی بدل گئی۔ نماز اب بوجھ نہیں رہی، بلکہ جب بھی وہ دکھی ہوتی، سجدے میں گر کر روتی اور ہلکا محسوس کرتی۔ زینب کی کہانی ہماری بھی کہانی ہو سکتی ہے۔ یہیں پہ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔